जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की संगत को जय गुरु जी। संगत जी, इस संकट टाइम में, इस कोरोना काल में हम बहुत घबराए हुए हैं और कभी कभी हमारा उस रब से भी जो विश्वास है वो डगमगा जाता है। लेकिन हमें अपने रब पे विश्वास रखना है और उसे डगमगाने नहीं देना। आप सबको मैं एक सत्संग के माध्यम से, एक कथा के माध्यम से ये बातें बतलाना चाहती हूँ कि हमारा रब पे विश्वास कैसा होना चाहिए। संगत जी, एक राजा था। एक दिन वो अपने महल में छत पे बैठा होता है और नीचे देखता है कि एक फकीर, ना तो उसने वस्त्र पहने हुए हैं, वो अस्त व्यस्त है और अपने हाथों में दोनों हाथों से मिट्टी को लेकर और उसकी तरफ देखते जा रहा है, जैसे कोई बालक को अपने बालक को देखता है। तो राजा को बड़ी दया आती है। वो कहता है कि ज़रूर इसे कोई परेशानी है और मैं इससे नीचे जाता हूँ और इसकी परेशानी पूछता हूँ। राजा अपनी छत से नीचे उतर के आता है और उस साधु से पूछता है, उस फकीर से पूछता है कि फकीर बाबा, आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं इस छोटे से राज्य का राजा हूँ, स्वामी हूँ, मैं हर किसी का दुख दूर कर सकता हूँ। आप भी अपना दुख बताइए, मैं आपको ऐसे दुखी नहीं देख सकता। तो वो फकीर कहता है, नहीं नहीं राजा, रहने दीजिए, ये आपसे नहीं होगा, क्योंकि आप मेरे से क्या चाह रहे हो? तो वो कहता है कि आप मेरे साथ मेरे राजमहल पे चलो ये, और मैं वहाँ पे आपको सारे सुख सुविधाएं दूंगा। तो फकीर तैयार हो जाता है। वो कहता है, ठीक है राजा जी, मैं आपके साथ आपके राजमहल में जाऊंगा, लेकिन आपको पहले मेरी 4 शर्तें माननी पड़ेंगी। राजा कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी शर्तें मान लूंगा, बताओ तुम्हारी 4 शर्तें क्या हैं? कहता है, मेरी पहली शर्त यह होगी कि आप कपड़े नहीं पहनोगे, वस्त्र नहीं पहनोगे, वस्त्र सिर्फ मैं पहनूंगा। मेरी दूसरी शर्त यह होगी कि आप भोजन नहीं करोगे, भोजन सिर्फ मैं करूंगा। और मेरी तीसरी शर्त यह होगी कि आप बिल्कुल नहीं सोओगे, मैं सोता ही रहूंगा बिल्कुल निश्चिंत होकर। और मेरी चौथी शर्त ये रहेगी कि आप मुझे छोड़कर कहीं कभी भी कहीं नहीं जाओगे, 24 घंटे मेरे पास रहोगे। राजा कहता है, बाबा ये कैसी शर्तें हैं, बताओ जरा। खाना आप खाओ मैं ना खाऊं, वस्त्र आप पहनो मैं ना पहनूं, सो आप मैं ना सोऊं, और हर समय मैं आपके पास रहूं, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। मैं ये आपकी शर्तें मैं नहीं मान सकता। तो बाबा कहते, फकीर कहते हैं कि बताइए आप कैसे अपने आप को इस छोटे से राज्य, जो कि राज्य भी बहुत छोटा है, उसका स्वामी बताते हैं। स्वामी का मतलब समझते हैं? जो कि अपनी प्रजा के हर सुख दुख का ध्यान रखे। आप कैसे अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखोगे? आपसे अच्छा तो मेरा स्वामी है। कहते, आपका स्वामी? आपका स्वामी कौन है? कहते, मेरा स्वामी मेरा भगवान, मेरा प्रभु। देखिए, मेरा जो भगवान है वो ऊपर आसमान की तरफ हाथ उठाकर देखता है और कहता है कि मेरा भगवान खुद खाता नहीं है, मुझे खाने को देता है, खुद सोता नहीं है, मुझे सोने के लिए देता है, और खुद वस्त्र नहीं पहनता, लेकिन मुझे वस्त्र देता है पहनने के लिए, और 24 घंटे मेरे पास रहता है। बताइए, मेरा स्वामी सिर्फ मेरा नहीं, वह कितने करोड़ों लोगों का स्वामी है और हर किसी का ध्यान रखता है। तो स्वामी हो तो मेरे भगवान जैसा। तो संगत जी, हमें उस भगवान का, हमारे उस गुरु का, जिसे हम शंकर का रूप मानते हैं, महादेव का रूप मानते हैं, कभी भी हमें उनको भूलना नहीं चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि जब गुरु ने हमें जन्म दिया है तो वो हमें पहनने के लिए भी दे रहा है, खाने के लिए भी दे रहा है, और हमें नींद भी दे रहा है। और 24 घंटे सारी संगत, जब कितनी संगत है, जब भी संगत आवाज़ लगाती है गुरु को, तो गुरु भागता हुआ दौड़ता हुआ सबकी सुनता है और हर वक्त सबके साथ रहता है। गुरु तो एक है, परमात्मा तो एक है, संगत अनेक है, लेकिन वो हर वक्त हर पल सबके साथ खड़ा है।
इसलिए हमें हमेशा उस परमात्मा का, उस गुरु का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करना चाहिए। आशा है कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।